आप लोगों का जो परमेश्वर है ना बहुत ही पक्षपाती है। आज संसार में इतने बीमारी लोग हैं, इतने लोग बीमार से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर सबको चंगाई क्यों नहीं करता? और जो आपके दास लोग बोलते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, सबको चंगाई करता है, तो फिर सबको क्यों चंगाई नहीं करते? जब प्रार्थना करते कुछ लोग को चंगाई मिलता है, कुछ लोगों को चंगाई नहीं मिलता है। और अगर इतना ही चंगाई के लिए दावे करते हैं तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्यों हैं? लोग अपने बच्चों को डॉक्टर्स क्यों बना रहे हैं? इवन जब हम थियोलॉजिकली इसकी डिस्कशन करेंगे, थियोलॉजिकली दैट इज वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है मैं नहीं, परंतु एक भाई जो वॉइस ऑफ अरुणाचल ग्रुप पेज है वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन को राइज किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं अंकित साजवान जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पूरे चंगाई सभा कर रहे हैं, रिवाइवल सभा कर रहे हैं और प्रचार करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं, और बहुत सारे लोग इवन चंगाई को प्राप्त करके विटनेस भी कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे बीमारी से चंगे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए राइज होगा, अगर ये लोग प्रार्थना करके चंगाई कर सकते हैं तो इन लोगों का परमेश्वर सबको क्यों चंगा नहीं करता? लोग इतने बीमार में क्यों पीड़ित है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्या परमेश्वर सबको चंगाई नहीं कर सकता? तो आइए इन सारे बातों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, और कुछ बातों को हम लोग बिब्लिकली समझना बहुत ही जरूरी है। मैं ब्रूनो आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो और फेसबुक में होने से फॉलो कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड परमेश्वर चंगाई क्यों करता है और ये बीमारी क्यों होता है। अगर हम बिब्लिकल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सृष्टि से अब्राहम के समय तक अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, परमेश्वर ने कोई भी मिराकल्स इवन चंगाई का बात वहाँ पर हम नहीं देखते हैं। वही अब्राहम के समय से हम कुछ चंगाई के बारे में, उसके बाद में हम देखते हैं मोजेस के समय में हम चंगाई के बारे में और मिराकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर चंगाई क्यों करता है। उससे पहले हमें समझना है कि ये बीमारी जो क्यों होता है, बीमारी हमारे एक सिंपल से आंसर हमें समझना है बीमारी क्यों होता है। बीमारी मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग जो रेडिकल है वो लोग विश्वास करते हैं सारी बीमारी जो शैतान की ओर से आता है। यस ऑफ कोर्स आई बिलीव सैटन भी कुछ बीमारी हमारे जीवन में ला सकता है। सैटन कैन कोज सिकनेसेस, बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं यूब के पुस्तक में 1-2 में कैसे शैतान यूब को वे सारे घाव देकर उनके जीवन में परेशानी देकर ये बीमारी लाता है। और कुछ जो बीमारी दैट वी आवरसेल्फ कोज, हम लोग हमारे खाने में बहुत सारे मिलावट है, आज हमारे वेदर में पोल्यूशन है, हमारे वातावरण में पोल्यूशन है, खान पीन से लेकर सब चीज़ों में हमारे जो मिलावट की वजह से हम वी आवरसेल्फ कोज सिकनेस। अगर हम लोग हमारे स्वास्थ्य के ध्यान नहीं दे रहे हैं, वी गो इन रेनी वेदर एंड वी गेट वेट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट फीवर फॉर दैट। तो अगर हम पानी में निकल रहे हैं और दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट वी विल गेट सिकनेस, हम लोग को जुकाम और खांसी हो सकता है। सो सम सिकनेस इट इज from us and some may not agree but some sickness God can give us। कुछ बीमारी जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता है एज ए साइन ऑफ टेस्ट और साइन ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि हम मिरियम के बारे में पढ़ते हैं। मिरियम जो था मोजेस का बहन, मूसा का बहन, और वे मूसा का जो पत्नी, और मूसा के बारे में, मूसा के लीडरशिप के बारे में कुछ डिसएग्रीमेंट किया और विरोध किया। उसके लिए उनके जीवन में, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था। ये हम गिनती का पुस्तक 12 अध्याय में पढ़ते हैं। देयर माइट बी डिफरेंट कॉजेस ऑफ सिकनेस बट आई हैव मेंशन दिस 3। तो अभी हमें समझना जरूरी है कि हम जो बोलते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ये इज अ माइटी गॉड, सॉवरेन गॉड। तो लोग जो आज बीमारी में हैं, जो आज बीमार से पीड़ित है, सबको क्यों चंगा नहीं करता? तो इनका आंसर समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्वेश्चन राइज करना होगा, परमेश्वर क्यों चंगाई करता है? अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में हमें मिलता है कि परमेश्वर जो है चंगाई और मिराकल्स, देयर माइट बी मेनी रीजंस, पर एक रीजन जो है परमेश्वर क्यों हीलिंग हमारे जीवन में करता है और क्यों वे मिराकल्स करता है, उनका नाम की बढ़ोतरी के लिए, उनके नाम को जानने के लिए, उनके पावर को जानने के लिए। वचन संहिता 106 के 8वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ वचनकार हमें सिखाता है कि परमेश्वर जो मिराकल्स किया था इजिप्ट से, जब मिस्र से लोगों को मूसा ला रहे थे, उनके बहुत सारे मिराकल्स किया। तो यहाँ पर वचनकार कहता है ये सारे चीज़ तो आपने आपके पराक्रम दिखाने के लिए किया परमेश्वर। और एग्जैक्टली हम देखते हैं जब 10 प्लेग्स आया, आखिरी जो प्लेग था वहाँ पर जो फारो था इजिप्ट का, मिस्र का, वो खुद ही आकर बोलता है मूसा को, अपने लोगों को ले जाओ और आराधना कर अपने परमेश्वर का। निर्गमन का 12 अध्याय 31 पद में हम लोग पढ़ते हैं। तो परमेश्वर इवन जो 12 प्लेग लाया मिस्र में, वे क्यों लाया था?
कि लोग उनको पहचाने कि वही सच्चा परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको लोग जाने। इवन ज्यूस लोग थे यीशु मसीह के समय में, वे लोग भी जो साइंस और मिरेकल्स के बारे में ज़्यादा वो लोग विश्वास करते हैं, और इसीलिए उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह ये साइंस और मिरेकल्स करता था। वो चंगाई करता था, लोगों को, अंधों को आंखें देता था। और ये सारे बातों से हमें एक बात समझना जरूरी है, वो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर चंगाई क्यों करता है, क्योंकि वे अपने नाम को लोगों को दिखाना चाहता है कि हाँ, मैं ही पराक्रमी परमेश्वर हूँ और मैं ही एक सच्चा परमेश्वर हूँ, लोग मुझे जाने। परमेश्वर चंगाई और मिरेकल्स इसलिए नहीं करता कि लोग कुछ और चीज़ों को विश्वास करें, लोग कुछ और चीज़ें देखें। नो, परमेश्वर चंगाई करने का, मिरेकल्स करने का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य ये है कि लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने। अगर हम पूछेंगे कि परमेश्वर सबको चंगाई क्यों नहीं करता, तो हमें एक आंसर यहाँ मिलता है इस पॉइंट से कि परमेश्वर सबको चंगाई में भी इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका वो उद्देश्य है ही नहीं। परमेश्वर का एक जरिया है चंगाई, कि लोग उसको जाने। देयर आर डिफरेंट वेज दैट गॉड टॉक्स। परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर दिखाता है, उनके नाम को जानने के लिए, लोग उनको पहचाने, लोग उसको जाने। इसके लिए परमेश्वर बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है, और हमें ये जानना जरूरी है मिरेकल्स एक जरिया है। There might be many other things that God is doing to make His name known. तो मिरेकल्स चंगाई अगर किसी के जीवन में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर सच्चा नहीं है। मे भी हम लोग 4 लोग थे और हम चारों बीमारी थे, और एक जो था वो चंगाई हो गया और हम 3 लोग चंगाई नहीं हुए हैं। तो परमेश्वर शायद से उनका जो योजना था हमारे लिए वो दूसरा है, उनको जानने के लिए। हम लोग शायद से इसके टेस्टिमनी सुनकर हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करें। हम लोग शायद से अभी चंगाई नहीं हुए हैं, परंतु इनकी जो चंगाई है उनको देखकर हम लोग विश्वास करें। शायद से परमेश्वर यही हमें चाहता है, और इसीलिए कुछ लोग हमारे बीच में चंगाई होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। वन आंसर। सेकेंड, कुछ लोग बोलते हैं कि शायद से डिसबिलीव। यस, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए शायद से कुछ लोग चंगाई नहीं हो रहे। क्योंकि हम लोग मैथ्यू चैप्टर 58 में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपनी ही जगह में कुछ कार्य करते, प्रचार करते, बहुत सारे लोग चंगे हुआ, और बहुत सारे लोग, मैथ्यू वहाँ पर रिकॉर्ड किया है कि यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने के कारण वे बहुत सारा काम नहीं कर पाए, वहाँ पर बहुत सारा मिरेकल परफॉर्म नहीं कर पाए। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, अगर मैं विश्वास नहीं था ठीक है, परंतु हम लोग विश्वास कर रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, हम पवित्रता ही से अपना जीवन जी रहे, फिर भी हमारे जीवन में मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहा है, हम चंगाई क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो इनका आंसर भी हम लोग देखेंगे, परंतु इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि यस, हम अगर कभी विश्वास नहीं कर रहे यीशु मसीह पर, क्योंकि बहुत सारे समय जब यीशु मसीह अपने मिरेकल्स को दिखाते थे, अपने मिरेकल्स करते थे, तो वे एक प्रश्न जो है बार बार लोगों से पूछते, क्या तुम विश्वास करते हो? या तो विश्वास बहुत ही जरूरी है। अगर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मे बी नो, हमारे अंदर वो चंगाई नहीं आ सकता। दिस इज वन पार्ट। और अनदर पार्ट, कुछ लोग जो है विश्वास करते हैं, अपने जीवन को पवित्रता से जीते हैं, फिर भी मिरेकल्स नहीं होता। क्यों? देयर माइट बी अदर प्लान्स दैट गॉड वांट्स टू डू इन देयर लाइफ। कुछ लोग शायद अल्टीमेट चंगाई को प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ा चंगाई तो हमारा वही है कि हम लोग हमारा पुनरुत्थान होगा, ये सबसे बड़ा हमारे चंगाई है। और देयर माइट बी सम सिकनेस, बट गॉड वांट्स अस टू बी स्ट्रॉन्ग। कुछ बीमारी हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन परमेश्वर को जो सत्य को जानना, परमेश्वर की शक्ति को जानना हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है। शायद से शारीरिक चंगाई परमेश्वर हमें नहीं चाहता, परंतु वे हमारे जीवन में कुछ और तरीके से बातें करना चाहता है। मे बी थ्रू ड्रीम, मे बी थ्रू हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन से, और मे बी थ्रू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करना चाहता है और उनके नाम को हमें दिखाना चाहता है कि हाँ, मैं परमेश्वर हूँ और मैं उद्धार को देने वाला परमेश्वर हूँ। तो विश्वास जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है चंगाई के लिए। अगर कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो चंगाई कभी हमें प्राप्त नहीं होता। परंतु कुछ लोग जो है विश्वास करने के बावजूद चंगाई इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि परमेश्वर का जो योजना है उन लोगों के लिए शायद से कुछ और हो सकता है। अभी अगर हम पॉल की बात करेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 to 12, तो यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि पॉल का जो एक कांटा स्वरूप चीज हमें बताया गया है, वे भी प्रार्थना कर रहे थे, परंतु परमेश्वर उनका जो कांटा है कभी नहीं उठाया। और इसीलिए पॉल जो वर्स में बताते हैं कि जब मैं दुर्बल हूँ तभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यीशु मसीह। तो शायद से कुछ बीमारी को लेकर भी परमेश्वर महिमा करना चाहता है। और एक बार हम यीशु मसीह का एग्जाम्पल भी देखते हैं। एक अंधा जो जन्म से अंधा था, और जब
यीशु मसीह प्रार्थना किया उनके लिए और चंगे हो गए। लोग पूछते हैं कि किसका पाप था, किसी का पाप नहीं, मम्मी पापा का नहीं, ना उसका पाप, परंतु इस परमेश्वर को महिमा प्रकट हो, इसीलिए ये ऐसा था। तो कुछ चीज़ें जो है परमेश्वर के महिमा के लिए होता है हमारे जीवन में। और मैं भी, अगर हम चंगाई आज नहीं हो रहे, कुछ दूसरा चीज़ हो सकता है हमारे जीवन में। अगर मैं बीमारी हूँ, आज प्रार्थना किया और चंगाई नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं चंगा हो सकता। मे बी देयर माइट बी अदर ओकेशन, जब परमेश्वर का टाइम आएगा, परमेश्वर उसकी महिमा प्रकट करेगा। और अगर तब भी नहीं कर रहा है तो अल्टीमेट चंगाई तो हमारे सबके लिए है। तो ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो परमेश्वर अगर सबको चंगाई नहीं कर रहा है, उसके पीछे एक वजह तो मैं बताया कि यस, परमेश्वर का नाम बढ़ोतरी के लिए ही परमेश्वर उनको लोग पहचाने, इसीलिए मिरेकल्स और चंगाई होता है। तो चंगाई शायद से सबके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक लोगों को चंगाई उनके टेस्टिमनी से चाहते हैं कि लोग उनके पराक्रम को जाने। अब इजिप्ट में जो 10 प्लेग परमेश्वर लाया, उसके वजह से इजिप्ट के बहुत सारे लोग परमेश्वर के सच्चाई को पहचाने। और जो इजराइल के जो इतने लोग थे 6 लाख, और जो सारे महिला लोग मिलाकर शायद से 20 लाख लोग परमेश्वर के जो महिमा को विटनेस किया और परमेश्वर के नाम को विश्वास किया और आगे बढ़ा मिस्र से निकलकर। तो परमेश्वर कुछ समय ऐसा चाहता है कि हाँ, इस टेस्टिमनी से लोग मेरे नाम को पहचाने, मेरे सत्य वचन को जाने और मैं ही पराक्रमी परमेश्वर हूँ उसको जाने। दूसरे जो बात हमने सीखा यहाँ पर, कुछ लोग डिसबिलीव, अविश्वास के कारण से चंगाई नहीं हो पा रहे। और अगर किसी का विश्वास भी है तो कभी कभी वो लोग चंगाई नहीं हो पाते, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 5:14 आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अगर हम प्रार्थना करेंगे तभी हमें उत्तर मिलता है। तो सारे वचनों को अगर हम जोड़े तो परमेश्वर का इच्छा भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना करते ही चंगाई होगा। तो परमेश्वर का योजना और इच्छा अगर नहीं है किसके जीवन में, तो वहाँ पर शायद से मिरेकल और शायद से हीलिंग होगा। तो हमें ये जानना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो अगर किसी के जीवन में आज हीलिंग नहीं हो रहा है तो ये परमेश्वर का दूसरा इच्छा होगा, शायद कुछ और इच्छा है। तो ये हमें जानना जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विश्वास भी मेरे जीवन में है, मैं पवित्रता के जीवन जी रहा हूँ, फिर भी चंगाई क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, आपको चंगाई, शारीरिक चंगाई से बढ़कर परमेश्वर आपने आपको दिया है, वो है उनके नाम को आपने जाना है, आपने उद्धार को प्राप्त किया है। और यही सबसे बड़ा चंगाई है हमारे लिए। पाप से चंगाई हमें मिला है, यही सबसे बड़ा चंगाई है। अगर फिजिकल हीलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, हाँ फिजिकल हीलिंग हमें ज़रूरी है। अगर आज नहीं हो रहा है प्रार्थना से, तो मे बी देयर माइट बी अदर ऑप्शन कि परमेश्वर हमें चाहता है ऐसे रहना, कि परमेश्वर हमें चाहता है चंगाई करना। देयर माइट बी अदर ओकेशन। ऐसा नहीं है कि आज ही प्रार्थना कर रहे हैं तो आज ही चंगाई होगा, कल प्रार्थना करें कल ही चंगाई होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप विश्वास नहीं था इसीलिए आपका चंगाई नहीं हो रहा है। समटाइम दैट मे बी रॉन्ग। विश्वास होने से कभी चंगाई नहीं होता है, तो हमें डिस्कस होना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का योजना जो बहुत ही अलग होता है। और आखिर में हमें समझना जरूरी है, जैसे आइजाया 55:9 में हम पढ़ते हैं, हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है परमेश्वर से आकाश और पृथ्वी का जैसा है। क्योंकि हमारा सोच और परमेश्वर का सोच एक नहीं है। अगर आज हम चंगे नहीं हो रहे, ये सोवरेन गॉड, वे जानते हैं कि हमें क्या जरूरी है, वे जानते हैं कि हमें कब चंगाई जरूरी है, वो जानते हैं कि इसकी बीमारी की वजह से कहाँ पर उसकी महिमा करना है और इस बीमारी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो परमेश्वर इन हिज सोवरेन विल वी हैव टू ट्रस्ट, हमें भरोसा करना है। अगर हम क्वेश्चन करने लगेंगे हमें चंगाई, हम परमेश्वर चंगाई क्यों नहीं कर रहा है, वो अगर सब कुछ चंगाई कर सकता है तो क्यों चंगाई नहीं कर रहा है, तो उसका एक ही बहुत ही बड़ा उत्तर यही है कि हम परमेश्वर नहीं हैं और सबको चंगाई करना ही एक साधन नहीं है। दैट नॉट गोइंग टू बी अल्टीमेट आंसर। परमेश्वर का एक जरिया है चंगाई, और परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो ऐसा चंगाई हो या परमेश्वर का वचन हो और या कुछ और जरिया हो, दर्शन हो या बातचीत हो या कुछ अच्छा कार्य हो, सबसे परमेश्वर चाहता है कि आप उनके नाम को जानें, उनके पराक्रम को जानें कि वह क्या कर सकता है, वह सत्य है, वो कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, वो कैसे सृष्टि किया, वो सच्चा परमेश्वर है। और ये एक मूर्खता होगा क्वेश्चन करना परमेश्वर को कि आप सबको चंगाई क्यों नहीं कर रहे, पक्षपाती है। परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि एक जरिया है कि वो लोग परमेश्वर को पहचाने। शायद से सब लोग चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है जो लोग चंगाई नहीं प्राप्त किए तो वे लोग इस चंगाई को देखकर उनके नाम को जाने। जो उद्धार है परमेश्वर को पहचाने, उद्धार को जाने। पाप से जो क्षमा हमें चाहिए, वे पाप से क्षमा, जो मेन सिकनेस है हमारा, जो प्रॉब्लम है मेन,
उससे छुटकारा पाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। ये बीमारी जो है टेम्पररी है, कभी हमें चंगाई मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मे बी until we die there will be sickness, परंतु ये पाप का जो बीमारी है, परमेश्वर हमें इससे छुटकारा देना चाहता है। और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कुछ लोग अगर चंगाई को नहीं मिल रहा है तो हमें विश्वास करना है उसके नाम को और जानना है कि हाँ वही सच्चा परमेश्वर। और चंगाई के लिए हमें डेफिनेटली मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग अगर प्रार्थना करेंगे चंगाई हो जाएगी। हाँ परमेश्वर चंगाई करता है, परंतु ये डॉक्टर्स वगैरह हो गया, हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिकल हेल्प किसने बनाया? डेफिनेटली परमेश्वर ने अलाउ किया है लोगों को। और अगर कोई बीमारी है हमें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और उसके साथ साथ प्रार्थना करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें, आखिर में जब डॉक्टर्स फेल हो जाता है, मेडिसिन फेल हो जाता है, तो लोग बोलते हैं अभी तो खुदा ही कुछ कर सकता है। अल्टीमेटली इट इज़ गॉड हु हील्स, परंतु हमें ये जरिए से जाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स क्यों ज़रूरी है, ये तो प्रार्थना करके सब कुछ कर सकता है। तो प्रार्थना भी ज़रूरी है और ये सारा चीज़ जो परमेश्वर हमें दिया है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, ये भी ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ इन सारे वचनों से हम लोग इनकरेज हुए हैं। और ऐसा जो क्वेश्चन है डेफिनेटली हमें समझना जरूरी है बिब्लिकली, दैट व्हाई सम आर हील्ड एंड सम आर नॉट, क्यों हॉस्पिटल से, क्यों डॉक्टर से। तो कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर समझे और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।